हरिद्वार से चलकर गुरुजी दिल्ली शहर से बाहर यमुना के किनारे आ बैठे। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी बहुत अत्याचारी था। इसने भक्त कबीर, सदना और नामदेव आदि भक्तों को कष्ट दिए और भी अनेक फकीरों को उसने उन्हें करामात दिखाने के लिए कैद किया हुआ था। गुरुजी ने जब बादशाह का मरा हुआ हाथी जिंदा किया तो बादशाह अपने मसलती काजी को साथ लेकर दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की कि आप खुदा का रूप हो, मुझे भी उपदेश दो। गुरुजी ने कहा, यह निर्दोष साधु जो आपने कैद किए हुए हैं, इन्हें मुक्त कर दो और आगे से धर्म व न्याय के मार्ग पर चलो। किसी निर्दोष को दुख न दिया करो। बादशाह ने गुरुजी के वचन मानकर सभी साधु संतों को रिहा कर दिया और आगे से ऐसी कोई कार्रवाई न करने का प्रण लिया। इस स्थान पर यमुना नदी के किनारे गुरुद्वारा मजनू का टीला करके प्रसिद्ध है। यहाँ एक मजनू नाम के साधु ने बहुत समय बैठकर भजन बंदगी की थी, जिसके नाम पर यह टीला प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली से चलकर गुरुजी मथुरा और वृंदावन पहुँचे। यहाँ आपने देखा कि लोग राजे रानियों और कृष्ण गोपियों के सांग बनाकर रास लीला डालते और नाचते कूदते हैं। गुरुजी ने इन लोगों को कहा कि यह सब काम उपजाऊ क्रीड़ाएं हैं। पुरुष को अपने गुरु पीरों के उपदेश धारण करके अपने जीवन को ऊंचा करना चाहिए। मथुरा से चलकर गुरुजी योगियों के प्रसिद्ध स्थान गोरखमते पहुँचे। यहाँ जंगल में कानफटे योगी गोरखनाथ और उसके शिष्य रहते थे। गुरुजी ने उन्हीं के डेरे से कुछ दूर बैठकर कीर्तन आरंभ कर दिया। सारे योगी आप जी के पास इकट्ठे हो गए। योगियों ने पूछा, आपका मत क्या है? आप कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ किस तरह आए हो? गुरुजी ने कहा, हम निरंकारी हैं और निरंकार के देश से आए हैं। यहाँ आपके दर्शन करने आए हैं। योगियों ने कहा, हमारा योग मत धारण कर लो, आपको सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी बोले कि सच्चा मार्ग किसी वेश में सीमित नहीं है। जो भी पुरुष अपने आप को जगत की बुराइयों से बचा कर रखता है, उसको ही सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की चर्चा करके सिद्धों ने आपको कामल फकीर देखकर कहा कि आप योग मत के चिन्ह खिंता, मुंद्रा और झोली और डंडा आदि धारण कर लो और शरीर से यह रंगदार वस्त्र उतारकर राख मल लो। हमारा वेश धारण कर लेने से आपकी बहुत मान्यता हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि इन चिन्हों को धारण करने से योग यानी ईश्वर से जुड़ना नहीं हो सकता। तो हे योगी जनों, खिंथा और डंडा धारण करना, शरीर के ऊपर राख मलना, सिंडी बजानी और सिर मुंडवाने से योग नहीं होता। योग की युक्ति यह है कि माया में रहते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करो कि संसार की तरफ से शव समान उडोल, अनिच्छित और निर्विकार रहो। फिर जब सिंडी को फूंक मारने के बिना ही अनहद की ध्वनि हो उठे तो अलख निरंजन पद को ग्रहण करते रहें। गुरुजी के यह वचन सुनकर सिद्ध आदेश आदेश करके अपनी इच्छा से उठकर पहाड़ों की तरफ चले गए। सिद्धों के ऊपर इस चर्चा के द्वारा गुरुजी की विजय के कारण गोरखमते का नाम नानक मता प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर गुरुद्वारा स्थित है और वैशाखी वाले दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। मीठा रीठा। इस नानक मते के स्थान से चलकर जब गुरुजी पूर्व दिशा बनारस की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ आगे जाकर मर्दाने ने कहा, महाराज, जंगलों और पहाड़ों में ही लिए फिरते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो खाकर आपके साथ चलने के योग्य हो जाऊंगा। उस समय गुरुजी एक रीठे के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। आप जी ने वृक्ष फल देखकर मर्दाने को कहा, मर्दाना, अगर तुझे भूख लगी है तो इस रीठे की टहनी को हिलाकर रीठे गिराकर खा लो। मर्दाने ने आज्ञा का पालन करके
जब रीठे गिराकर खाए तो वह छुहारे जैसे मीठे थे। उसने पेट भरकर खाया। इस वृक्ष के रीठे आज भी मीठे हैं, जो नानक मते जाने वाले प्रेमियों को प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं। अयोध्या नगरी। इसी प्रकार ही पहाड़ी क्षेत्रों में से चलते हुए गुरुजी श्री रामचंद्र के जन्म स्थान अयोध्या नगरी आ गए। बहुत से लोग और पंडित गुरुजी के करीब एकत्र हो गए। गुरुजी ने एक पंडित से पूछा कि हमने सुना था कि अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र जी अपने साथ ही बैकुंठ ले गए थे। फिर यह तो यहीं की यहीं है। पंडितों ने कहा, वह केवल अयोध्या नगरी के जीवों को ही साथ लेकर गए थे। महल आदि और सब कुछ यहाँ ही रह गया था। गुरुजी ने कहा, उन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए थे, जिसके लिए वह उनके साथ ही वैकुंठ में चले गए थे। परंतु तुम लोग जब तक गुरु उपदेश के द्वारा भक्ति धारण नहीं करोगे, तब तक तुम वैकुंठ नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा, गुरु तो कई प्रकार के हैं, हम किस गुरु को धारण करें? गुरु जी ने कहा, जिसके अपने मन में पूर्ण ज्ञान हो, मोह माया से निर्लेप हो, वह आप भी मुक्त हो जाता है और दूसरों को भी उसके साथ चलते हैं। वह अंत समय बैकुंठ को जाते हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर पंडितों ने कहा, महाराज, हमें आप ही उपदेश दो। तब आप जी ने उनको सत्य नाम का उपदेश देकर सौभाग्यशाली बनाया। काशी यानी बनारस पंडितों के साथ चर्चा। अयोध्या से चलकर गुरुजी रास्ते में अपने मिशन का पहाड़ी लोगों में प्रचार करते हुए बनारस पहुंच गए। यह शहर हिंदू मत के बड़े बड़े विद्वान पंडितों का केंद्र था। आप जी का बाहरी आश्चर्यजनक पहरावा, गेरुए रंग का वाला कुर्ता, ऊपरी सफ़ेद चादर, एक पांव जूती और एक पांव में खौंस, सर पर टोपी, गले में माला और माथे पर केसर का तिलक देखकर बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। जब लोगों ने देखा कि आप प्रश्नों के उत्तर बड़े गंभीर ढंग से देते हैं, तो वह एक विद्वान पंडित चतरदास को बुला लाए। उसने गुरुजी के साथ चर्चा छेड़ दी। पंडित चतरदास ने कहा, महाराज, हम रोज ही चाहे वेद शास्त्र पढ़ते और सुनते हैं, मगर हमारे मन का अहंकार नहीं मिटता और मन को शांति नहीं आती। इसका क्या कारण है? गुरुजी ने कहा, अगर मन के अंदर सदा ही बुराई का चितवन होता है, तो फिर वेद शास्त्रों के उपदेश का असर किस तरह हो सकता है? पहले अपने मन से झूठ, निंदा, लोभ, लालच आदि बुराइयों को दूर करो, फिर वेद शास्त्रों को पढ़कर सुनकर उसके ज्ञान उपदेश को धारण करो, तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। फिर पंडितों ने कहा, महाराज, परमेश्वर के किस नाम का जाप करने से मुक्ति होती है? तो गुरुजी ने कहा, जिस तरह सभी नावें नदी से पार कराने वाली होती हैं, जिस पर कोई चढ़ जाए उसे वही बेड़ी नदी से पार उतार देती है, इस तरह ही गुरु रूपी मला जिस नाम रूपी बेड़ी पर चढ़ावे, उस पर ही चढ़कर पार उतरा जा सकता है। पंडितों ने कहा, महाराज, हमें किस नाम का स्मरण करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, आप सत्य नाम का स्मरण किया करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस तरह ज्ञान उपदेश की चर्चा करके गुरुजी वहाँ से आगे चल पड़े। पटना शहर, सालस राय जौहरी का प्रसंग। बनारस से चलकर गुरुजी अनेक प्राणियों को सुमार्ग पर डालते हुए जा रहे थे कि मर्दाने ने कहा, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, 3 कोस पर एक नगर है, वहाँ चलकर जो चाहे जी भरकर खा लेना। मर्दाने ने कहा, महाराज, हमारे पास कौन सी धन राशि है जो खर्च करके कुछ खा लेंगे? तब गुरुजी ने अपने पाँव के से रेत को टटोल कर मर्दाने को कहा, यह एक कीमती लाल है,
इसको पकड़कर गांठ बांध लो। शहर में जाकर जिस वस्तु की ज़रूरत हो इसे बेचकर ले लेना। मर्दाने को शहर भेजकर आप गुरुजी शहर से बाहर ही गंगा किनारे बैठ गए। मर्दाना उस लाल को लेकर शहर में चला गया। जब मर्दाने ने एक जौहरी के को वह लाल बेचने के लिए दिखाया तो वह उस बहुमूल्य लाल को देखकर मर्दाने के साथ ही गुरुजी के पास आ गया। श्रद्धा से गुरुजी को माथा टेक कर बैठ गया और आपके वचन सुनकर उसने कहा, यह बहुमूल्य लाल तो आपकी कृपा से मैंने पहली बार ही देखा है। आप लालों के भी लाल हो, जिनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। तो गुरुजी ने फरमाया, सालस शाह, यह झूठे लाल एकत्र करने का कोई लाभ नहीं है। आप अपने आप को पहचानो जो असल लाल है। इसके भावार्थ को समझकर सालस राय ने गुरुजी को की बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा की और सत्य नाम का उपदेश लेकर धन्य हुआ। सालस राय से वहाँ गुरुजी ने सत्संग के लिए एक धर्मशाला बनवाई और अधरके को उसका महंत थापा। फतेहचंद मेनी, जिसकी रानी गुरु गोविंद सिंह जी को बालकों समेत बुलाकर घुंघनियाँ दिया करती थी, इस सालस राय के वंश में से ही थी। इन्हीं का घर गुरुद्वारा मैनी संगत करके प्रसिद्ध है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।